ओम नमः शिवाय। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भी मेरी सुबह उठी हूँ मैं 4:30 बजे और अपने पढ़ने बैठने जब तक बैठे जब तक 4:45 हो गया था। तो 5:30 तक मैं पढ़ी। उसके बाद से फिर वही अपना डेली का रूटीन, अपना किचन को देखना, खाना वगैरह बनाना, फिर खाना वाना बना के सारा काम वाम करके दोनों बाबू को नहलाना धुलाना, फिर खुद मतलब फ्रेश होना। फिर उसके बाद से अब मैं मतलब जब पढ़ने बैठी हूँ तो 10 10:30 हो गए हैं। तो अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो देखिए, बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मतलब मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बच्चों को मतलब जैसे कि कुछ दे के उनको दे दो ताकि वो कुछ किसी चीज़ में व्यस्त रहें, तो अपना कुछ एक या दो पेज लिख लिया, या फिर बच्चों को खिलौने दे दीजिए। और खेलने की उम्र है उनकी तो खिलौने दे दीजिए। खिलौने में व्यस्त रहेंगे तो कुछ घंटे या कुछ 10 15 25 मिनट ही आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग के लिए 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट ही मतलब कुछ थोड़ा तो नोट्स हम लोग लिखेंगे, थोड़ा तो नोट कम होगा। आप सोचेंगे कि फुर्सत से लिखें तो 1 2 घंटे तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा उसमें लिखते रहिए, अपना करते रहिए। और ये भी सोचे कि भाई हमने बच्चे पैदा किए हैं तो चलो फैमिली के दूसरे लोग 2 2 3 3 घंटे पकड़े रहे हैं बच्चे को, तो बहुत लोग नहीं पकड़ते हैं। क्योंकि मतलब मेरे घर खुद हैं कि और मम्मी जी लेंगी आधे घंटे 1 घंटे तो रोने लगेंगी सब या परेशान करने लगेंगी सभी, घूमने चलो घूमने चलो। तो मान लीजिए अभी धूप है तो कहाँ ले धूप है तो कहाँ अभी जाएंगे लोग, तो इसलिए छोटी वाली तो नीचे सोई थी और इसको लेके मैं बड़ी वाली को ऊपर आई हूँ। तो उसको भी मैंने होमवर्क दे दिया है। अभी तो मतलब 2.5 साल की हुई है, तो अभी वैसे ही बस गोला गोला जो बना के दे देती हूँ किसी को, नीचे नीचे तो तुम खुद से बनाओ। तो अपना खुद से बनाती रहती है, या फिर अपना जो भी ड्राइंग करना होता है अपनी भाषा में जो भी एक्टिविटी करती है अपना उसमें करती रहती है। और बीच बीच में मैं समझाती रहती हूँ कि मतलब ऐसे बनाओ, क्योंकि बच्चे जो गलत काम करते हैं उस पर भी ध्यान न दिया जाए तो वो उसी चीज़ को सही मानने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे कि मतलब कहते हैं लोग कि पढ़ाई कर रही है, टीचर का तैयारी कर रही है और बच्चों को नहीं पढ़ाती है, बच्चों को ध्यान नहीं देती है। तो देखिए, जिसके अंदर समझदारी होती है वो खुद समझ जाएगा कि 2 4 महीने की बात है, क्योंकि इतने टाइम बाद तो यूपी टेट आया है, कम से कम 6 7 साल बाद। अभी इतनी छोटी है, नहीं पढ़ेगी रेगुलर तो मतलब कुछ हो नहीं जाएगा। इसका भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। अभी मतलब एक थोड़ा सा 10 मिनट खेलेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट सोएंगे, मतलब वैसे ही उनकी पूरी दिनचर्या होगी। तो जो नहीं समझता है उनको आप समझाने की कोशिश ना करें, वहाँ पे चुप हो जाएं और फिर अपने पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि हमारा जो समय बीत जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। जब हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तो हम अपने बच्चों का भी भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो अभी ये जब 3 साल की होंगी तब इनका एडमिशन मैं करवाऊँगी, तो फिर मतलब अगर फिर तब ये अच्छे से पढ़ाई करेंगी, इनके पढ़ाई पे मैं ध्यान दूँगी। अभी तो 4 5 महीने 3 में 4 महीने मुझे अपने यूपी टेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं उनको बताती रहती हूँ कि अपना गोला बनाओ या फिर अपना ABCD पढ़ो, 1 से 5 तक का पढ़ो। तो इस तरह से हम बच्चों को मेंटेन करके चल सकते हैं अपने साथ। और मतलब देखिए, अब अपने व्यस्त हैं, हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, हिंदी लिख लिए हम 2 3 पेज। तो वही मतलब मान लीजिए जब बच्चे परेशान करे उस टाइम में लिख अपना अगर हो सकता है तो लिख लिया करिए। और जब बच्चे सो जाते हैं या फिर बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा रिवीजन कर लो। और तो ऐसे करके मतलब मैं अपनी पढ़ाई को बच्चों के साथ मेंटेन करती हूँ। और रात को मैं 10 बजे के बाद 12 बजे, कभी 12:30 बजे तक पढ़ती हूँ, तो 2 सब्जेक्ट उधर कवर कर लेती हूँ। और शाम के समय 1 घंटे पढ़ती हूँ तो 1 सब्जेक्ट इधर कवर हो जाता है, 3 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट सुबह में मतलब ऐसे भी करके मैं कवर कर लेती हूँ। तो 5 सब्जेक्ट है यूपी टेट में, 5 सब्जेक्ट मेरा कवर हो जाता है। और मतलब उसमें रिवीजन भी करती चलती हूँ, अपना नोट्स भी बनाती चलती हूँ। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बहाना करने से नहीं काम चलेगा कि बच्चे परेशान करते। देखिए, इस एज में मतलब लगभग सबके बच्चे हैं जो LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC या फिर जो यूपी टेट इन सब की तैयारी कर रहा है, इस उम्र में लगभग सबकी शादियां हो चुकी हैं, सबके बच्चे हैं। तो बच्चों का बहाना मतलब अपने आप को ना कहें कि हमारे बच्चे हम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के साथ हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपना यूपी टेट निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों को किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।